बहुत कुछ धार्मिक कृत्य किए, परंतु केवल मन के विकार नहीं छूटे तो क्या हुआ? मन के विकारों को छोड़ देना ही संतत्व है। जिसका मन निर्मल है, ये जगती तल पर धन्य है। 3 लोक मुवा कौवाय के, छूटी न काहू की आस। ये वाक्य हृदय को झकझोर देने वाला है। कुछ लोग स्वप्न में अनुकूल तथा प्रतिकूल दृश्य देखकर आवाज करने लगते हैं। वे स्वप्न में अपने मित्र तथा शत्रु से बातें करते हैं और उनकी बातें मुख से शब्द के रूप में फूट पड़ती है, परंतु वे बातें स्वप्न की है, उनमें कुछ सार नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने मित्र से मिला हो और उसके मित्र ने उसे 1 लाख रुपए दिए हों और उसकी चर्चा के हर्षातिरेक में उसके मुख से बातें निकल रही हों, तो क्या उन स्वप्न दृश्यावलियों तथा उन बातों से उसे कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। अथवा स्वप्न में किसी दुखातिरेक में वो भयभीत होकर हल्ला करता हो और उसी में उसके मुख से आवाज निकल रही हो, तो उसकी उसमें वस्तुतः हानि भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन भर हानि और लाभ, शत्रु और मित्र, अनुकूल और प्रतिकूल, सुख और दुख मान मान कर को आता है। वो रात दिन व्यर्थ में बकबक करता है। सद्गुरु कहते हैं 3 लोक मुवा कौवाय के। 3 लोक का सहज अर्थ होता है पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं पाताल, अर्थात ऊपर, नीचे और मध्य। भावार्थ है प्राणी मात्र। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण मानो यही 3 लोक हैं। सभी प्राणी इन तीनों गुणों में बरतते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी तो कौआते ही हैं, सतोगुणी भी कौआ रहे हैं, क्योंकि छूटी न काहू की आस। किसी की कुछ प्राप्ति की आशा नहीं छूटती है। मनुष्य का मन हर समय कुछ पाने की ललक रखता है, यही इसके मोक्ष में अवरोधक है। कुछ खाने पीने पहनने की चीजें मिल जाएं, कुछ जमीन, मकान या रुपए मिल जाएं, कुछ मान बढ़ाई मिल जाए, ईश्वर परमात्मा मिल जाए, हर समय कुछ पाने की आशा मन में बनी रहती है और यही बंधन का कारण है। सदगुरु पूरन साहेब ने कहा है, केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान। सुखिया सदा निराश पद, सुनु वैराग्य निधान। मुक्ति की आशा लगी है तो इसका अर्थ है कि अभी मुक्ति हुई नहीं है तो बंधन है ही। जब जीव मुक्त हो जाएगा तब उसे मुक्ति की आशा नहीं रहेगी। मुक्ति पाने की वस्तु नहीं है, क्योंकि जीव से अलग वह कुछ नहीं है। वासना का क्षय ही मोक्ष है। छूटी न काहू की आस। ये वाक्यांश अबोध के सूक्ष्म स्वरूप का पर्दाफाश करता है। जो कुछ अपनी आत्मा से, अपने चेतन स्वरूप से अलग है, चाहे वो द्रव्यात्मक हो या भावनात्मक हो, उसको पाने की ललक आशा है और यही जीव का बंधन है। सांसारिक चीजों को पाने की आशा जीव के लिए जितना बंधन है, उतना ही बंधन है ईश्वर परमात्मा पाने की आशा। जब हम ईश्वर परमात्मा पाना चाहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि हम उसे अपने से अलग मानते हैं और अलग मानना घोर अज्ञान है। इसीलिए सदगुरु पिछली रामायणी में कह आए हैं, जेहि कारण शिव अजहू वियोगी। पृथक की वस्तुओं में सदैव वियोग की भावना बनी ही रहेगी। यदि हम अपनी आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की आशा करते रहेंगे तो उसके विषय में हमें कौआ कर मरना ही होगा। भौतिक वस्तुएं जितना चाहो, एक तो सब मिलती नहीं, और जो मिलती भी है वे छूट जाती है। और ईश्वर परमात्मा आदि जो कुछ अपने से भिन्न भावनात्मक रूप में मान रखा है, उनका कभी मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्म भिन्न उनका कोई तथ्य ही नहीं है। अतएव हम जब तक अपनी आत्मा से अलग कुछ भी आशा रखेंगे, कौआ कर मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे। एके अंधरे जग खाया, सबका भया निपात। एक ही अंधे ने सबको खा लिया है और सबका पतन हो गया है। एक अंधा ये अविवेकी मन है। हमारा बनाया अबोधी मन हमारे पतन का कारण बना हुआ है। हम मन को जीते, मन के व्यापार से ऊपर उठेन, बस स्वरूप स्थिति, सबको परख कर छोड़ देना और अपने पारक स्वरूप में स्थित हो जाना, यही तो जीवन का सार है, यही तत्वसार है। काम वासना, स्त्री पुत्रादि वासना, धन वासना, प्रसिद्धि वासना, लोकांतर वासना, विद्या वासना, ईश्वर ब्रह्म वासना, स्वरूप स्थिति के अतिरिक्त जहां तक वासनाएं हैं, सबका त्याग कर स्वतः चेतन पद में
जब तक स्थिर नहीं होता तब तक जीव का कल्याण नहीं। जीवन क्षण भंगुर है, मायामोह के भुलावे में फंसना उचित नहीं। आसक्ति बंधन ने जीव को भीतर बाहर से जकड़ रखा है। तत्परता पूर्वक उसी को काटना कल्याणार्थी का परम कर्तव्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण, राम आदि शरीर से अमर है, इसलिए उनसे मिलने के लिए लोग तपस्या करते हैं। इस भ्रम के निवारणार्थ आगे की 2 रामायणियां कहते हैं। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भावार्थ: महादेव मुनि ने अपनी पत्नी उमा के साथ जीवन गंवा दिया, किंतु वे ईश्वर या ब्रह्मा का रहस्य नहीं समझ सके। क्या उनसे भी अधिक कोई सिद्ध या साधक ईश्वर का खोजी हो सकता है? जब महादेव जैसे योगी ब्रह्मा के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके, तब पीछे के कहे जाने वाले सिद्ध साधकों के मन में ब्रह्मा के विषय में क्या निश्चय हो सकता है? जब तक शरीर में प्राण चलते हैं, यदि तब तक कोई सावधान होकर वास्तविकता की परख नहीं करता है, तो क्या वह तब जग सकेगा जब प्राण छोड़ने पर तत्पर होगा? तब तो वो मूढ़ बनकर अपने पूरे जीवन के लेखा जोखा को लेकर मन में पश्चाताप करेगा। सत्संग और शास्त्रों की इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनते गुनते हुए मौत निकट आ जाती है, परंतु हे भाई, लोगों के मन के विकार नहीं छूटते। संसार के सारे लोग जीवन पर्यंत उसी प्रकार असंबद्ध प्रलाप करते हुए मरते हैं जैसे मनुष्य स्वप्न में कोआता है, क्योंकि स्वात्म भिन्न कुछ पाने की आशा मिटती नहीं। एक अविवेकी मन ने संसार के सारे लोगों को ग्रस रखा है, इसी में सबका पतन होता है। व्याख्या: कबीर साहेब ने सत्य कहने में कभी भय नहीं किया। महादेव की नगरी काशी में रहकर उन्होंने कहा, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन गमाया। ब्रह्मा को अपने से अलग मानकर उसकी कल्पना का अंत हो ही नहीं सकता। मनुष्यों द्वारा अपनी आत्मा से भिन्न ब्रह्मा या ईश्वर के जितने रूप मन से गढ़े जाएंगे, वे सब मन के स्वप्न होंगे। उनमें वास्तविकता का बोध असंभव है। साधारण साधकों की बात तो जाने दीजिए, बड़े बड़े कहलाने वाले सिद्ध साधकों के भन डगमगाते रहते हैं। वे ऊपर से ईश्वर ब्रह्मा कहते सुनते हुए भी भीतर से संदेहशील बने रहते हैं, क्योंकि संसार में नाना अत्याचार एवं विषमताओं के देखते हुए उसकी सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता का भी उन्हें प्रदर्शन नहीं होता, और मन के आभासों के अलावा उसका कोई वास्तविक बोध, दर्शन एवं पाना भी नहीं होता। भावुकों द्वारा लिखी या कही हुई बातों को सुनकर दूसरे भावुकों के मन उद्वेलित होते हैं, और वे अपने से अलग आकाश में, बादलों में, बिजली की चमक तथा समुद्र की लहरों में, चांद में, सूरज में या मन की उड़ानों में ईश्वर या ब्रह्मा को खोजते हैं। ऐसे लोग मन की कल्पनाओं में आंदोलित होते हुए जीवन को खो देते हैं और कहीं के नहीं रह जाते। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेती न देखे कोई, बड़ा मार्मिक वचन है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तक शरीर में सांस चल रही है, तब तक ही सावधान होकर सत्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। इस सुनहले अवसर को पाकर कोई चेत कर देखता नहीं है। तब लग चेती न देखे कोई, इस अर्धाली में चेतना और देखना, ये 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई सावधान होकर नहीं देखता कि वास्तविकता क्या है। देखने शब्द का प्रयोग कर जिस वास्तविकता की तरफ सद्गुरु संकेत करते हैं, वो बीजक में छिपा नहीं है, किंतु सर्वत्र उजागर है। उनका संकेत है, तुम अपनी ओर लौटो। तुम सोचो कि परमात्मा या ब्रह्मा को कौन पाना चाहता है? तुम कौन हो? क्या तुमसे भिन्न कोई परमात्मा या ब्रह्मा है जो मिलेगा? तुम बाहर की सारी आशाओं को छोड़कर अपने आप को क्यों नहीं समझते तथा अपने आप में क्यों नहीं तृप्त होते हो? तब चेती हो जब तजी हो प्राणांत के समय कोई चांस नहीं रह जाएगा चेतने का। स्वस्थ जीवन विषय वासनाओं की मलिनताओं में तथा मन की भ्रांतियों में पड़कर भटकने में बिता दिया जाता है। जब शरीर का आखिर आ जाता है, जब पैर डगमगाते हैं, हाथ हिलते हैं, आंखों से दिखता कम है, कानों से सुनाई कम देता है, मन से बातें भूल जाती है। इस प्रकार जब जीवन की संध्या बेला आ जाती है, प्राण अब निकले कि तब निकले होता रहता है, तब जागने का कोई अवसर नहीं रह जाता।
इस अवस्था में तो भया आयान तब मन पछताना मनुष्य मूड बना रहता है और अपने पूरे जीवन के अच्छे बुरे कर्मों को लेकर उठाव पटक में पड़ा रहता है। यदि उसने जीवन में अधिकतम अच्छे कर्म किए हैं तब तो ठीक, अन्यथा अपने गलत कर्मों को लेकर उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती रहती है। जिसने स्वस्थ अवस्था में अपने आप को नहीं संभाला वो जर्जर अवस्था में पछताने के सिवा क्या करेगा। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। कितने लोग बहुत से शास्त्रों, पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के विचार, कथा एवं महात्माओं के प्रवचन सुन डालते हैं और इसी में उनके जीवन का आखिर आ जाता है, परंतु उनके मन के विकार नहीं छूटते। सद्गुरु कहते हैं कि यदि कुछ करने की बात है तो यही है कि मनुष्य अपने मन के विकारों को छोड़े। सब शास्त्र पढ़े सुने, अनेक प्रकार के संतों के सत्संग किए तथा प्रिय दोस्तों साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी तिरपन के बारे में बात करेंगे। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन गमाया। उन्हू ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहू कैसे कोई। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेती न देखे कोई। तब चेती हो जब तजी हो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। साखी 3 लोक मुवा कौवाय के, छूटी न काहू की आस। एके अंधरे जग खाया, सबका भया निपात।